हमने और आपने बचपन से अलग अलग युगों के बारे में सुना है और हम इन युग पुराणों की बातों पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि इन सब बातों को आस्था से जोड़कर देखा जाता है और शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि समय चक्र के 4 युग हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग, जो कि वर्तमान काल कहलाता है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग। आज यहाँ हम चारों युगों का वर्णन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इंसान के जीवन काल में हुए उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जिनके पीछे युगों का बदलना ही अहम कारण माना जाता है। युग वर्णन का मतलब है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई और उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह से है। पहला सतयुग। भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सतयुग सबसे पहला युग है, उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सबसे आखिरी में कलयुग है। इस खबर में हम आपको चारों युगों से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को बताने वाले हैं। हम आपको सतयुग से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को यहाँ बताने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि सतयुग के अंदर क्या खास होता था। वैसे हर युग धर्म को लेकर विभाजित है। सतयुग के बारे में भी ये कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होता था। सतयुग एक तरह से राम राज्य था और सतयुग के मनुष्य कलयुग से बहुत ही अलग प्रकार के भी होते थे। सतयुग प्रथम युग है और इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि 17,28,000 साल होती है। दूसरा, इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। तीसरा, मनुष्य की लंबाई 32 फीट और हाथ की लंबाई लगभग 21 फीट। चौथा, सतयुग का तीर्थ स्थान पुष्कर है। पांचवा, इस युग में पाप की मात्रा 0 मतलब कि 0% होता है। छठा, इस युग में पुण्य की मात्रा 20 मतलब कि 100% होती थी। सातवां, इस युग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। आठवां, अवतार होने के कारण शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भारहरण, हिरण्याक्ष दैत्य का भी वध, हिरण्यकश्यपु का वध और प्रहलाद को सुख देने के लिए। 10वां, इस युग की मुद्रा रत्नमय होती थी। इस युग के सभी पात्र स्वर्ण यानी कि सोने के होते हैं। वहीं दूसरा युग आता है त्रेता युग, और त्रेता युग को हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युगों में से एक युग माना जाता है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं और इस युग में विष्णु के 5वें, 6ठे और 7वें अवतार प्रकट हुए थे। ये अवतार वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में हुए थे। इस युग की मान्यता है कि इस युग में ऋषभ रूपी धर्म 3 पैरों में खड़े हुए थे। इससे पहले सतयुग में वो 4 पैरों पर खड़े थे। ये काल राम के देहांत से ही खत्म होता है। त्रेता युग 12,96,000 साल का था। ये द्वितीय युग है
और इस युग की विशेषताएं भी कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, इस युग की पूर्ण आयु मतलब कालावधि 12,96,000 साल होती है। दूसरा, इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल होती थी। तीसरा, मनुष्य की लंबाई 21 फीट और हाथ की लंबाई लगभग 14 फीट होती थी। चौथा, त्रेता युग का तीर्थ स्थान नैमिषारण्य है। पांचवा, इस युग में पाप की मात्रा 5 बिश्वा मतलब 25% होती है। छठा, इस युग में पुण्य की मात्रा 15 बिश्वा मतलब 75% होती थी। सातवां, इस युग के अवतार वामन, परशुराम और श्री राम थे। आठवां, अवतार होने के कारण बलि का उद्धार कर पाताल भेजा, मदांध क्षत्रियों का संहार किया, रावण वध और देवों को बंधन मुक्त करने के लिए अवतार हुआ था। नौवां, इस युग की मुद्रा स्वर्ण है। 10वां, इस युग के पात्र चांदी के होते थे। जबकि वहीं तीसरा युग है द्वापर युग। द्वापर युग कहा जाता है कि ये युग 8,64,000 सालों का था, जिसमें व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। और ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। वहीं हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के रास्ते से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस युग में भगवान विष्णु जी ने खुद कृष्ण जी का अवतार लेकर कंस को मृत्यु के घाट उतारा था। ये तृतीय युग है और इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, इस युग की पूरी आयु मतलब कालावधि 8,64,000 साल होती है। दूसरा, इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 साल होती है। तीसरा, मनुष्य की लंबाई 11 फीट और हाथ की लंबाई लगभग 7 फीट होती थी। पांचवा, द्वापर युग का तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र है। छठा, इस युग में पाप की मात्रा 10 बिश्वा मतलब कि 50% होती थी। सातवां, इस युग में पुण्य की मात्रा 10 बिश्वा मतलब 50% होती है। आठवां, इस युग के अवतार कृष्ण जो कि देवकी के गर्भ से और नंद के घर पालन पोषण उनका हुआ था। वहीं दूसरे अवतार जो थे वो थे भगवान बुद्ध जो कि राजा के घर जन्म लिए थे। नौवां, अवतार होने के कारण कंसादी दुष्टों का संहार और गोपियों की भलाई दैत्यों को मोहित करने के लिए अवतार हुआ था। 10वां, इस युग की मुद्रा चांदी होती थी। 11वां, इस युग के पात्र ताम्र के होते थे। जबकि वहीं आखिरी जो युग है वो है कलयुग। और कलयुग इन 4 चरणों या युगों या यूं कहें कि संस्कृत के धर्म ग्रंथों में युगों के भाग का अंतिम भाग है। और आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3,137 साल ईसा पूर्व में हुआ था। कलयुग का आरंभ कृष्ण के इस युद्ध के 35 साल के बाद निधन पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद 3,102 ईसा पूर्व से कलयुग शुरू हो गया। कलयुग दानव काली के साथ जुड़ा हुआ है। कलयुग के काली का अर्थ है कलह, कलह झगड़ा या फिर विवाद। जबकि वहीं सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3,102 ईसा पूर्व मध्य रात्रि से शुरू हुआ था।
ये उस तिथि को भी माना जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण बैकुंठ लौटने के लिए पृथ्वी से निकल चुके थे। ये जानकारी इस घटना के स्थान भालका के मंदिर में रखी गई है। सूचना भालका में स्थित है, वो स्थान जहां से भगवान कृष्ण अपने स्वर्गीय निवास स्थान पर लौटे थे। वहीं खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार कलयुग 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और उन्होंने 499 सीई में अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय समाप्त की, जिसमें वो कलयुग की शुरुआत का सटीक वर्ष देते हैं। और वो लिखते हैं कि उन्होंने 23 साल की आयु में कलयुग के 3600 साल में पुस्तक लिखी थी। जब वो 23 साल के थे तब कलयुग आयु का 36वां 100 वर्ष था। और ये देखते हुए कि आर्यभट्ट का जन्म 476 सीई में हुआ था। वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके हालिया शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मानना है कि पृथ्वी वर्तमान में कलयुग में है और 4,32,000 सालों तक रहती है। जबकि वहीं दूसरे लेखकों जैसे कि स्वामी श्री युक्तेश्वर और परमहंस योगानंद का मानना है कि अब ये एक आरोही द्वापर युग है जो प्रत्येक प्रमुख युग अवधि के भीतर चक्रों के स्तरों को दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक विकास के रूप में होता है और इस युग में युगों के गुणों का पूर्ण रूप से विकास करना होता है। कलयुग को कुछ लेखकों के द्वारा पिछले 6480 सालों तक माना जाता है। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग को शूद्रों का युग भी कहा गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों और विद्वानों ने ये बात पहले के काल में ही कह दी थी कि कलयुग में शूद्रों का राज होगा, जिसे आप खुद देख रहे होंगे। और युग जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का नाम दिया गया, वो कर्म की प्रधानता के काल को कहा गया है। और जिस काल में जिसकी प्रधानता रही है उसी के अनुसार अनुरूप नामकरण भी किया गया है। दिन प्रतिदिन होते परिवर्तन को देखकर हजारों साल पहले ही विद्वानों ने निर्धारण कर दिया था। और देखा जाए तो हर मनुष्य के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग भ्रमण कर रहा है। शूद्र युग मतलब कलयुग, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की प्रधानता नहीं बल्कि शूद्र प्रधान मुख्य है। इस तरह से चारों युग हर समय विद्यमान हैं और ये चतुर्थ युग है। इस कलयुग की विशेषताएं भी कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, इस युग की पूरी आयु मतलब कि कालावधि 4,32,000 साल होती है। दूसरा, इस युग में मनुष्य की आयु 100 साल होती है। तीसरा, मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच और हाथ की लंबाई लगभग 3 फीट 5 इंच होती है। चौथा, कलयुग का तीर्थ स्थान गंगा है। पांचवा, इस युग में पाप की मात्रा 15 बिश्वा मतलब 75% होती है। छठा, इस युग में पुण्य की मात्रा 5 बिश्वा मतलब 25% होती है। सातवां, इस युग के अवतार कल्कि यानी कि ब्राह्मण विष्णु यश के घर हुआ है। आठवां, अवतार होने के कारण मनुष्य जाति के उद्धार और अधर्मियों का विनाश धर्म की रक्षा के लिए हुआ। नौवां, इस युग की मुद्रा लोहा है। 10वां, इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।